जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, कितना बड़ा कष्ट हो, ग्रह साथ न दे रहे हो, भाग्य साथ न दे रहा हो, एक ही महा उपाय है, बाबा की चमत्कारिक कथा का आश्रय। जब कथा का हम श्रवण करते हैं तो हमारी समस्त व्यथा नष्ट हो जाती है। कितने ऐसे जीवंत उदाहरण मैंने देखे हैं कि बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए भक्त पधारा, अर्थात कथा में जुड़ा मात्र और बाबा की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। हमारी एक साधिका है जो गुजरात में रहती हैं, वो अपने पुत्र के कारण बहुत परेशान थी। एक बहुत बुद्धिमता का कार्य उन्होंने किया। उनको मालूम था कि ये कार्य बाबा ही कर सकते हैं, बाबा की कथा ही कर सकती है, कि जब भी दास की कथा होती थी, वो चाहे गुरु पूर्णिमा हो अथवा नववर्ष की कथा हो, वो कानपुर अवश्य आ जाती थी। कई बार हमने बिना नाम लिए उनकी प्रशंसा भी की। मैंने कहा कि सबसे बुद्धिमता का कार्य आप यही करती हैं कि आप कथा का सानिध्य प्राप्त कर लेती हैं, कथा की कृपा प्राप्त कर लेती हैं, व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त कर लेती हैं और कुछ ना कुछ सेवा जो भी उनका हृदय से भाव आता था वो उसमें करती अवश्य थी। इस गुरु पूर्णिमा की कथा के बाद उनका कार्य सिद्ध हो गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कथा ये महा अवसर है और कथा का श्रवण, कथा में जुड़ना, कथा की कृपा को प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा उपाय है। इससे बड़ा दूसरा कोई उपाय नहीं। 1 जनवरी गुरुवार के दिन बाबा की पादुकाओं की सेवा उस छत्र छाया में, बाबा का आशीर्वाद साईं कृपा मंदिर में, और 2 जनवरी अर्थात शुक्रवार 2026 को बाबा की संगीतमयी श्री साईं सच्चरित्र कथा। आप सादर आमंत्रित हैं। नहीं आ सकते तो आप किसी भी माध्यम से इस कथा में जुड़ सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय साईनाथ।